अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 24। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न उसका हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पहले एक वाक्य से बंध के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य से मुक्त के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य में बंध और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्माकार वृत्ति वाला होता है तभी उसको बंध होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता है अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है, तभी जीव मुक्त कहा जाता है। प्रश्न है, आपने कहा है कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंध होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त हो जाता है। यदि एक ही चित्त में काल भेद से बंध और मोक्ष माना जाएगा तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है कि जो आपने समझा है, किंतु उसका यह तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक जीव बंध में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार से युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषयों से आसक्त से रहित हो जाता है और फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। जैसे भुने हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब तक वह मुक्ति कदापि नहीं हो सकता है। जब तक जीव का शरीरादि से अहंकाराध्यास बना है तब तक उसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस काल में अहंकाराध्यास इसका निवृत्त हो जाता है उसी काल में चित्त ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है। अब निर्वेदाष्टक नामक प्रकरण का आरंभ करते हैं। पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था उसी के लिए अब वैराग्य के स्वरूप को दिखाते हैं। प्रश्न है, त्याग कैसे करना चाहिए? उत्तर में कहते हैं, यह मेरा कर्तव्य है और यह मेरा कर्तव्य नहीं है, इसी का नाम कृत और अकृत है। अर्थात इस तरह का जो आग्रह है, अर्थात अवश्य ही मुझको यह करना उचित है और अवश्य मुझको यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात हट न करना और द्वंद्व जो सुख दुख है मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह न करना, क्योंकि ये दोनों किसी भी देहधारी के कभी शांत नहीं हुए हैं और न होंगे। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इन कृताकृत आदि के त्याग से भी वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि हे शिष्य तुम अव्रती हो, तुम्हारा आग्रह अर्थात हट किसी में भी नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जितने संसार के उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थ हैं सब के दोष लगे हैं। संसार में स्त्री पुत्र धन और शरीर तथा इंद्रिय आदि सब को प्यारे हैं और इन्हीं के सुख के लिए पुरुष अनेक कार्यों को करता है और ये ही सब जीवों के बंध के कारण हैं। इस वास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। इसीलिए प्रथम इन्हीं में दोष दृष्टि को दिखाते हैं। योग वासिष्ठ में कहा है
कि बड़ी भारी दुर्गंध करके युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि से प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है, उससे कुंभीपाक नरक का भी दुख है।